हिंसा, तोड़फोड़, पथराव के बाद आज शांति बहाली का बिहार में दूसरा दिन है। मेरे साथ इस वक्त जेडीयू से उपेंद्र कुशवाहा मौजूद है बातचीत करने के लिए। लेकिन सर, आज पिछले 2 दिन से कोई हिंसा की खबरें नहीं आई हैं। कल जब तीनों सेना प्रमुख ने ये साफ कर दिया, जो कंफ्यूजन थे छात्रों के बीच वो क्लियर कर दिया, किस तरह की उम्मीद अब की जा रही? नहीं, अच्छा है, शांति है तो शांति तो रहनी ही चाहिए। शांति है, अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि शुरुआत से जेडीयू इस बार इस स्टैंड पर बिल्कुल क्लियर थे कि ये जो अग्निवीर स्कीम है इस पर पुनर्विचार करे केंद्र सरकार। कल ये स्पष्ट कर दिया गया कि कोई पुनर्विचार की गुंजाइश नहीं है, जो स्कीम बनाई गई, जो योजना है उसी को लागू किया जाएगा। अब जेडीयू की क्या प्रतिक्रिया इस पर? नहीं, हम लोगों ने पुनर्विचार के लिए इसलिए कहा था कि छात्र नौजवान जिस तरह से उस योजना की घोषणा के बाद सड़क पर उतर गए और उनका जो गुस्सा था, आक्रोश था, वह सीधे दिखने लगा। हम लोगों ने यही कहा कि उनके मन में जो गुस्सा पैदा हुआ है, इसके पीछे आखिर कारण क्या है, उनके मन की जो आशंकाएं हैं उसके पीछे क्या कारण है, इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए। पहले उनको समझाना बुझाना चाहिए और उसके आधार पे फिर शांति बनती है, तब भारत सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने यही कहा था। अब उस परिस्थिति में देखिए आगे क्या होता है। एक और सवाल है, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठाए थे, उसके बाद सिक्योरिटी दी गई, वाई सिक्योरिटी दी गई बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे जो बिहार में हैं उनको। लेकिन इन सबके बीच अग्निवीर एक ऐसी योजना है जिसको लेकर के बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हो गई है। इस पर जेडीयू का क्या स्टैंड है? देखिए, हम किसी योजना को लेकर आमने सामने नहीं हुए हैं। हाँ, योजना कोई भी योजना हो उसको लागू करने के सवाल पर निश्चित रूप से थोड़ा डिफर हम लोग कई बार कर जाते हैं और उसके पीछे होता यही है। जैसे अभी अग्निवीर वाली योजना के संदर्भ में भी यही हुआ कि निर्णय लेने से पहले कहीं कोई विमर्श एक अंदर में भी होना चाहिए, उसकी स्थिति नहीं रहती है। और उसके बाद जब फैसला हो जाता है, जनता की प्रतिक्रिया आने लगती है, संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया आने लगती है, तो उस परिस्थिति में फिर बात जब बिगड़ जाती है तब हम लोगों को मजबूरी में यह बात कहनी पड़ती है। क्योंकि अग्निपथ मामला में या उसके पहले और भी कई निर्णय हुए। हम तो आगे के लिए भी कहेंगे कि इस तरह की कोई बात हो तो एक बार संबंधित पक्षों के साथ बैठ करके विमर्श करना चाहिए और फिर उसकी घोषणा होनी चाहिए। और शुरुआत में जो हिंसा की तस्वीरें आई अलग अलग जिलों से बिहार के, उसके बाद न सिर्फ बीजेपी नेताओं की सिक्योरिटी बढ़ाई गई बल्कि बिहार में जितने बीजेपी के जिला कार्यालय हैं वहां पर भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। और इसी बीच बीजेपी की तरफ से आरोप लगता है कि पुलिस और प्रशासन सख्त नजर नहीं आ रही है। तो क्या बिहार में पुलिस और प्रशासन का जो रवैया है वो सही नहीं है? बीजेपी तो कम से कम यही उंगली उठा रही है। देखिए, इस पर तो बयान आ चुका है। 2 चीजें हैं। एक जो यह आप लोग कह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति पैदा हुई तो उन लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी गई, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। सुरक्षा बढ़ाने का कोई अचानक निर्णय नहीं हो सकता। उन लोगों को भी सुरक्षा दी गई है तो प्रक्रिया पहले से चल रही होगी। डिसीजन संयोग है कि इस वक्त आया। बाकी और जो यह बात कही जा रही है कि कहीं से प्रशासन की ओर से कोई चूक या प्रशासन की ओर से कोई उस तरह की बात, बिल्कुल गलत है आरोप। प्रशासन अपने तरीके से जो उसको करना चाहिए प्रशासन कर रहा है। और आप इसके दूसरे पक्ष को देखिए, छात्र नौजवान हैं कहाँ के, हमारे आपके घर के हैं, इसी बिहार देश के हैं और उनके मन में गुस्सा है तो उस गुस्सा को का इजहार ठीक है कि उनको शांतिपूर्वक तरीके से करना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आप आंदोलन कर रहे हैं तो हिंसा पर उतारू हो जाइए। लेकिन कहीं इस तरह की घटना हुई भी है तो पुलिस सीधे गोली नहीं चलाएगी ना, पुलिस ढंग से निपटेगी और पुलिस ने ढंग से निपटने का काम किया।